8:22 यानी कि 8:22 मेरा और आपका साथ रहेगा तकरीबन 9 बजे तक। और आज होंगी बहुत सारी बातें, यानी कि यूनुस भाई के साथ, क्योंकि कल का प्रोग्राम था 16 था, मैं था और आप लोग थे। लेकिन आज हफ्ते में, मतलब ये सैटरडे या संडे को एक दिन मेरे साथ होते हैं एक मेहमान, और उनसे होती है बहुत सारी बातें। और मेरी कोशिश होती है मैं मेहमान भी वो मधु करूं जो इन्फॉर्मेटिव बातें करे इस प्लेटफॉर्म से। एक और फोन कॉल है, देखते कौन है मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। मुझे पता था मिसेस कामरान आपकी कॉल जरूर आएगी। जब कोई सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात होती है ना, ये मेरी परमानेंट कॉलर है, बड़ी जबरदस्त कॉलर है और बड़ा जबरदस्त ये खुद भी इनकी जो बातें ना आपको खुद वो बातें बताएंगी। पहले बताएं कैसी हैं आप, कहाँ गायब थी आप? मैंने कहा जीते रहिए मेरे छोटे भैया। थैंक यू सो मच। आप कहाँ थी इतने दिन से? यूनुस साहब जो डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स हैं, एंटी नारकोटिक्स, उनको की खिदमत हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और जाहिर है कि हुकूमती सतह पर भी, एनजीओज भी और इदारे भी, अब जैसे ये 88.6 है और अमजद भाई हैं, ये मेहमानों को बुला लेकर आ रहे हैं, सब अपनी तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये वबा जो है हमारे यहाँ कहाँ से दर आई है? ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्री प्लान काम किया जा रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कोई ऐसी लॉबिंग की गई है बाहर से या क्या? क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि पाकिस्तान से खाइफ हैं लोग, यहाँ के नौजवानों की स्ट्रेंथ से खाइफ हैं। तो अब मैं जो आपका एक थोड़ा सा टाइम लूंगी, जी श्योर करना चाहती हूँ कि ये जो रंजकोट लाइन का इलाका है आपका, वहाँ देखा गया है कि बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे आइस की, अब आपको पता है कि किस शक्ल में आइस वो हो रही है? जैसे ये चॉकलेट होती है इस तरह से, और सिर्फ 8 आने में तो सर ये आम टॉफी नहीं आती जो लोकल होती है, तो वो कर रहे हैं। और बच्चे अभी इंजॉय, पता है क्या कर रहे हैं? वो जब खोल के उसके रैपर को हटा के मुंह में रखते हैं तो वो एक फोगी सा निकलता है, यानी धुआं सा निकलता है। अब आम लोग ये कहते हैं, जैसे आपको पता होगा एक जमाने में शीशे को लोगों ने कहा कि शीशा कोई वो नहीं है, नशा नहीं है, ये तो एक फ्लेवर है, ये है वो है, ये हमने सुना। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? बच्चा जो है, अब देखिए मेडिकली मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत जो यानी थोड़ी सेंस है, पढ़ा है, और वो है जब जबान सुन हो जाती है ना ऐसी चीजें यूज करके, तो फिर वो टेस्टलेस हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट तो नहीं पता चलता, लेकिन उनके अंदर वो नशा सरायत कर रहा होता है। तो सर इसके लिए कुछ कीजिए। और वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, वो अपने तौर पर तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि वो बच्चा, उसे तो कुछ पता ही नहीं। अब माँ बाप अगर पैसे ना दें, अब 8 आने में तो कुछ भी नहीं आता ना सर। अगर बच्चा लेके जा रहा है माँ से या बाप से, बहन भाई से, तो बाहर वो उसकी रेंज में 8 आने की, जबकि 8 आने के ना चने 4 मिल रहे हैं ना कोई और चीज मिल रही। तो ये क्यों दी जा रही है? इसका मतलब है कि हमारी यूथ के बाद अब वो काम कर रहे हैं बहुत छोटे बच्चों पे, प्राइमरी लेवल पे या उससे भी छोटे बच्चों पे। तो सर इसको जरा सा कोई यानी लॉ में ऐसी अमेंडमेंट करवाइए कि इनको बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा अगर हो जाए, क्योंकि देखिए हम कह तो देते हैं, जैसे लोग मजाकन भी कहते हैं और किस्से कहानियों में भी होता है कि जी अगर चोर के हाथ काट दिए तो कोई कहता है 20 करोड़ टुंडे फिर रहे होंगे, तो फलाने हो रहे होंगे। अब देखिए कितने रैपिस्ट फिर रहे हैं, उनको भी एक अगर इदारा कहता है कि हाँ जी उनको संसार करना चाहिए या उनको फांसी देना चाहिए, तो ये सो कॉल्ड जो हो खड़े हो जाते हैं लोग हुकूक के लिए कि जनाब ये हुकूक की मिसवा है और लोगों के हुकूक का। तो सर अगर इंसान बन के नहीं रहेगा तो उसके जिंदा रहने का क्या फायदा है? बिल्कुल सही कह रही हैं। हुकूक की बात करते हैं। तो सर जरा एक सॉलिड आप किसी से ना मुशावरत करके और कुछ पैनल्स लेके जिसमें डॉक्टर फीमेल भी हो, मेल भी हो और कुछ एजुकेशनिस्ट भी हो, कि ऐसा स्ट्रॉन्ग केस आप लीड कीजिए अदालत में कि वो इनकार नहीं कर सके और उनको एक्सेप्ट किए बगैर कोई चारा ना हो आपकी बात को।
बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अच्छा, सर। मैं इस बारे में आपसे जी। ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एक एनजीओज है जो इस्लामाबाद से रजिस्टर है, और हमारे जो सेंट्रल चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान है मलक बिलाल खान है, जी। और हम मिलकर जिस तरह काम कर रहे हैं, आपने बड़ी मजे की बात कही है और मुझे एक बड़ी बात की खुशी हुई कि पूरे कराची में आपने रंछोड़ लाइन को जो अभी फोकस किया, वाकई मैंने नबी बख्श थाने और गार्डन थाने के अंदर जब ऑपरेशन किए तो पूरी कराची के अंदर सबसे ज्यादा शिद्दत और जिद्दत के मंशियात के आदि मुझे वहीं पर मिले। ओके। हत्ता के 92 एक दफा में लेकर गया हूँ, इसमें से 30 लोगों ने हमारी गाड़ी के अंदर ही हमला कर दिया, ओह। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और उसमें से वो फरार हुए। वाकई पूरे कराची के अंदर जो हमारे ऑपरेशन हुए हैं, सबसे ज्यादा शिद्दत के लोग हमें नबी बख्श थाने की हुदूद में मिले। और आपकी इस बात के ऊपर इंशाल्लाह हमारा जो है वो डीआईजी साहब से हम बात भी करेंगे, उनसे प्रेजर वैन लेंगे जिसके अंदर से भागने का कोई रास्ता ना हो, और जी यकीनन सर। इसी हफ्ते के अंदर मैं आपको रंछोड़ लाइन का ग्रैंड ऑपरेशन भी इंशाल्लाह बताऊंगा। और वाकई हमारे ऑपरेशन में बहुत सारे बच्चे भी निकल कर आते हैं और मैं ये जिनको हम कहूंगी अच्छी सर, निगहदाश्त आप में लोगों की डालते हैं। अल्लाह ताला हिफाजत करे और आप आमीन। लोग अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में अपनी रखते अल्लाह ताला, लेकिन आप लोग अपनी भी थोड़ी सी सेफ्टी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो दुश्मन तो इतने स्ट्रांग होते हैं ना, आप जैसे जब अच्छे लोग और आपके साथ जो अच्छे लोग शामिल होते जाएंगे, और ये मेरा ईमान है, ये मेरा बहसियत मुसलमान और बहसियत पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर चाहता है ना, अल्लाह ताला उसकी गैर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ अफसरान जैसे कि मैं इसी चैनल पे सुनती हूँ, कुछ मैंने कॉल भी की हैं, और डीआईजी साहब आए हैं, आईजी साहब आए इंटरव्यू में। एक अमजद भाई के ही प्रोग्राम में आए थे जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जी, जी। जो पेंटिंग उन्होंने करवाई थी। जी, जी, आईजी साहब, बिल्कुल, जेल में बिल्कुल। लोगों से आए थे, आपको बिल्कुल। याद है ना अमजद जी, भाई? जी, आए थे, आईजी साहब आए थे, मैंने बिल्कुल। अप्रिशिएट किया था, और मैंने भी एक पॉइंट पेश किया था कि सर ये तो बहुत अच्छा है कि आप वहाँ से लोगों को फाल बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह आपके जहन में मेरी बात आई तो आप जरूर कीजिए, और खास तौर पे ये नन्हे बच्चे जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे इनके मिसेस पेरेंट्स कामरान, को मिसेस कामरान, कल ही रखना पड़े। मिसेस कामरान, कल ही यूनुस भाई की टीम, और मैं आपको पता है टीवी चैनल में भी मेरा प्रोग्राम आता है, कल हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया सेंट्रल के एरिया में, और वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोग देखेंगे प्रोग्राम मेरा। और आप ये देखें कि जाहिर सी बात है, ये भी किसी की बेटा, मैं भी किसी का बेटा हूँ। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस मंशियात का खात्मा करें शहर कराची से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। लोग ये जाहिर है इनके भी बच्चे हैं मिसेस कामरान, और जिस तरह बात कर रही है, पेरेंट्स चाहते हैं कि इसका खात्मा शहर कराची से होना चाहिए। और आपको मैं फिर कहूँगा, माँ बाप को एक वो वक्त था जब मैं बड़ा हो रहा था, और एक वो वक्त था जब यूनुस भाई बड़े हो रहे थे, वो मामला कुछ और थे, वो जिंदगी के मामला, वो उस वक्त का वक्त कुछ और था। लेकिन अब की अगर बात की जाए ना नाज़रीन, तो और जो लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये बात है कि आजकल मैंने देखा पेरेंट्स ज़्यादातर तवज्जो नहीं देते, बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, किसके साथ दोस्ती है उसकी। पहले पता क्या होता था, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं अपनी मदर की बात कर रहा हूँ। एवरी वीक मेरी माँ स्कूल में आती थी, कॉलेज में आती थी, ठीक है, टीचर से मिलती थी मेरे कि ये कैसा पढ़ रहा है, इसके दोस्त कौन है। लेकिन आज की अगर बात की जाए, पेरेंट्स जब मीटिंग होती है सिर्फ उस वक्त ही जाते हैं माँ बाप, वो भी कब होती है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। लेकिन नहीं, आप लोगों को मैं कहूँगा चलो ठीक है, मैं मानता हूँ जिंदगी आजकल बहुत मसरूफ हो गई है, आप एवरी वीक नहीं जाए, फोर्टनाइटली चलें, यानी कि 2 हफ्ते बाद आप जाए, पूछें आप बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। जब तक बच्चे की प्रोग्रेस नहीं पूछेंगे ना, तो